गुड इवनिंग भोले जीव रीजनिंग गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे और ये रीजनिंग अपन जो पढ़ रहे हैं इसका जो पहला चैप्टर अपना चल रहा है रैंकिंग टेस्ट, इसका पार्ट नंबर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा और 3 पढ़ा। आज चलते हैं अपन पार्ट नंबर 4। तो ध्यान रखिए आप इन चीज़ों को ध्यान से इसलिए पढ़िए आप क्योंकि मैंने कहा ना राजस्थान पुलिस का एग्जाम कभी भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। इसलिए इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें और ये बेस क्लियर करके चलें, ठीक है। तो आइए देखो आप और घर पे इनकी प्रैक्टिस करते रहें। तो अपन टाइप नंबर 1 पढ़ा, टाइप नंबर 2 पढ़ा और टाइप नंबर 3। आज चलते हैं अपन टाइप नंबर 4 की तरफ। आओ देखो आप टाइप नंबर जो 4 है अपना, ये है किन्हीं दो व्यक्ति के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं ये कैसे ज्ञात करें। कि किन्हीं भी दो व्यक्ति के बीच में व्यक्ति ज्ञात करने का तरीका, ये अपन को समझना है, ठीक है। तो आओ देखो आप, तो पहले मैं बेसिक समझा रहा हूं आपको, फिर डिटेल में आएंगे। किसी पंक्ति में मान लीजिए टोटल 25 छात्र है ना, ध्यान से समझना। टोटल कितना है? 25 छात्र है, 25 छात्र अपने पास टोटल हैं। ये देखो आप इस पंक्ति में टोटल जो है ए का बाएं से है 15वां स्थान ए का, और दूसरा बंदा है पी, इसका दाएं से दे दिया मान लीजिए 5वां स्थान। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। दो बंदे कौन कौन है बताओ? ए और पी। पहली बात ए और पी जो है इनका स्थान अपन को पता है, ए का कितना बताओ? 15। इसका मतलब भी समझना 15वां स्थान है, मतलब यहां तक इधर कितने बंदे बताओ? 14। इसके आगे की तरफ बाएं की तरफ ये 15वां खुद। इसका कौन सा स्थान है? ये 5वां। मतलब इधर कितने बच्चे बैठे बताओ? 4, क्योंकि इसका खुद का कौन सा है बताओ? 5वां। तो 15 बंदे इधर है, 5 बंदे इधर है। तो देखो 15 और 5 कितना हो गया बताओ? 20। 20 तो ऑलरेडी हो गए। टोटल कितने अपने पास बताओ? 25। तो इसमें से माइनस कर दो तो कितना बच गया? 5। ये पहला टाइप कि किन्हीं भी दो व्यक्ति के बीच में टोटल व्यक्ति ज्ञात करने का, ये अपने पास पहला सवाल था। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मान लीजिए अब देखो आप इसकी शॉर्ट ट्रिक समझेंगे अपन अभी, है ना। इतना नहीं करेंगे डायग्राम बनाना, इतना अपने पास टाइम नहीं। देखो बोले जियो समय को बचाना, ये बेसिक इसलिए समझाता हूं मैं ताकि एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर तो अपन 2 सेकंड में कर देंगे इस क्वेश्चन को, ओनली 2 सेकंड्स। इसी सवाल को देखो आप, अगर इन दोनों व्यक्ति का योग, जो भी दो व्यक्ति आपको देना, अगर इन दोनों व्यक्ति का योग टोटल से कम मिले ना, सीधा घटा देना बोले जियो। 15 और 5 20, टोटल से कम है, डायरेक्ट माइनस करो तो कितना आंसर आएगा बताओ? 5। तो जब भी दो व्यक्तियों का योग दोनों का अगर टोटल से कम मिले तो डायरेक्ट क्या कर देना? माइनस। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 5। लेकिन अगर इन दोनों व्यक्ति का योग टोटल से ज्यादा है तो क्या करें? तो एक एग्जांपल और देखो। मान लीजिए किसी पंक्ति में स्थान दे रखा आपको कि ए का बाएं से स्थान दे दिया 6ठा और बी का दाएं से स्थान दे दिया मान लो 5वां, ठीक है। और टोटल आपको उसमें बता दी उसने कि टोटल बंदे हैं 8। अब देखो आप दोनों का योग टोटल से ज्यादा है, ज्यादा बोले जियो ज्यादा। तो अगर मैं डायग्राम को ऐसे बनाऊं, समझना, ए का बाएं से कौन सा? 6ठा और बी का दाएं से कौन सा? 5वां। तो सवाल गलत हो गया। 6 बंदे इधर, 5 इधर, तो 6 और 5 कितने हो गए बताओ? 11। लेकिन है कितने मेरे पास बताओ? 8। तो ये तो समस्या हो गई कि टोटल 8 हैं और यहां बूढ़े जीव कितने आ रहे हैं अपने पास? देखो 11। तो इसका डायग्राम ऐसे नहीं बनाना है, इसका डायग्राम समझना यहाँ पे। टोटल कितने हैं? 8। बेसिक समझा रहा हूं। आओ देखो तो डायग्राम समझना। 1 2 3 4 5 6 6। ए कौन है बताओ? बी। कौन सा स्थान हो गया इसका? 6ठा। और ए का, ये ए है ना, ध्यान से समझना, ये बी नहीं है ना। ए का बाएं से कितना है? 6ठा। अब आते हैं बी पे। बी का इधर से देखो आप, अब 8 ही रखने अपन को, तो पहले 8 बना लेता हूं मैं। 6 और ये 2 कितने हो गए? देखो 8। पर टोटल 8 ही रखने, ध्यान रखना। तो इसको बी का बनाओ। 1 2 3 4 5। ये कौन है बताओ? बी। कौन सा स्थान हो गया? ये 5वां। तो देखो दोनों के बीच कितना आया? 1। मतलब समझे कि अगर इनको मैं दूर दूर बनाता तो क्वेश्चन गलत हो जाता, बोले जियो गलत हो जाता। तो इसको कैसे बनाया मैंने? क्रॉस करके, कि ए का बाएं से दे रखा है 6ठा और बी का कौन सा है? 5वां। तो दोनों को क्रॉस करेंगे अपन, तो बीच में कितना आया? 1। अब इसकी डायरेक्ट टेक्निक समझो आप। देखो
कि दोनों का योग करो। 6 और 5 कितना बताओ 11, टोटल कितने अपने पास 8, तो 11 में से 8 को माइनस करो कितना गया 3 और 2 एक्स्ट्रा घटा देना। भाई जब भी इन दोनों का योग अगर टोटल से कम आए जब तो सीधा सवाल था, लेकिन ज्यादा है ना ज्यादा, तो दोनों का क्या करना डिफरेंस और 2 एक्स्ट्रा घटाना। बोला सर ये 2 क्यों घटाया एक्स्ट्रा, ये भी समझ लो। देखो एक बार और कि जब इनको दूर दूर बिठाना तो गलत हो जाएगा ये, तो इनको जब मैंने क्रॉस करके बिठाया तो ये दोनों भी बीच में आते हैं। ये देखो आप B और A, तो इन दोनों को बीच में आ गए ये, इसलिए कितना बच गया 1। तो इसलिए 2 क्यों घटाते हैं एक्स्ट्रा, कि जब इन दोनों का योग टोटल से ज्यादा मिले तो दोनों को क्रॉस करके बिठाना, और जब क्रॉस करके बिठाएंगे तो ये दोनों भी बीच में आएंगे, इसीलिए अपना क्या हो जाएगा ये 2 एक्स्ट्रा घटाने पड़ते हैं। अब ये देखो इतना थ्योरी अपन ने पढ़ा, सवाल केवल 2 सेकंड का है ये, लेकिन मैंने आपको समझाया क्यों कि एक बार बेस क्लियर हो जाए। अब अपना कंसेप्ट तैयार हो गया। दोनों व्यक्ति का योग टोटल से कम मिले तो बूढ़े जीव सीधा घटा देना, और अगर दोनों व्यक्ति का योग टोटल से ज्यादा मिले तो घटा के दोनों का अंतर करके 2 क्या घटा देना एक्स्ट्रा। आओ देखो तो इसी चीज को समझते हैं डिटेल से थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आऊं, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा केवल 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ओनली 2 सेकेंड्स। कैसे राजो देखो आप, टोटल 30 छात्र हैं और आप ही पता ना, कॉपी बिल्कुल सामने रखा करो, करते टिक कर देना आंसर ऐसे। P का बाएं से है 15, Q का दाएं से है मान लीजिए 10, तो बताओ बीच में कितने हैं, तो बोले जियो दोनों का योग करो 25, कम है घटा दो, क्या आंसर 5। ये लो 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड, और इंटरेस्ट से कर सकते हो आप, टाइम तो बचेगा इंटरेस्ट आएगा जो अलग। देखो अगला देखो, टोटल है 15, कुल 15, ठीक है। K का बाएं से है मान लीजिए 8वां, और R का है दाएं से मान लीजिए 10वां या 11वां 12वां, कुछ ही मान लो। 2 अलग अलग बंदे, देखो ध्यान से कितना योग इनका बताओ 20, टोटल से ज्यादा है अंतर करो 5 माइनस आंसर 3। ये लो देखो 2-2 सेकंड बोले जी, 2-2 सेकंड के आंसर हैं। आप सोचो इनमें कितना अच्छा टाइम लगाता है, पहले डायग्राम बनाएगा फिर सिद्ध करेगा। बोले जी टाइम नहीं होता, एग्जाम में हमें जॉब लगना है, न कि ये टाइम पास करना है। पहले बच्चा डायग्राम बनाएगा, व्यक्तियों को बिठाएगा, किसके लिए इतनी मेहनत, किसके लिए बोले जी, कौन पूछता वहां पे। एग्जाम देने जब जाते हो आप तो केवल एक ही मैंने बोला, एक ही बात पूछी जाएगी कि पास हुआ क्या फेल हुआ, और नो डिस्कशन, इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं होता है। तो फिर क्यों टेंशन लेते हो इतना, क्यों फालतू का सिद्ध करते हो। घर वाले माता पिता एक ही बात पूछेंगे कि बोले जी क्या रिजल्ट आया, पास हुआ मिठाई खा, अच्छी अच्छी चीज खा, फेल हुआ तो कमरे में आ, क्योंकि फिर पिटाई होगी आपकी, और प्यार से नहीं, फुल है ना धांसू तरीके से। ये देखो आप, तो बात को समझो, केवल इस पे दुनिया टिकी है, इसलिए सिद्ध करना छोड़ो और इन कंसेप्टों को सीखो। आगे चलते हैं। देखो अगला अपना कंसेप्ट है, इसी को समझ लेते हैं एक बार। अब देखो 2 सवाल लिख रहा हूं, 2 सेकंड बता देना। टोटल है 50, P का बाएं से है 40, Q का दाएं से है 4, बीच में बताओ कितने, दोनों का योग 44, घटाओ कितना आया 6। ये लो आंसर, दोनों का योग कम आया, सीधा घटा दो। टोटल है 40, एक का बाएं से है 35, B का दाएं से मान लीजिए 20, बीच में बताओ तो कर लो, इनका अंतर करो, बताओ कि टोटल करो पहले तो कितना आया 55, अंतर करो 15 माइनस 2 कितना 13। ये लो आंसर। ध्यान से लगे, दोनों का योग किया, ज्यादा आए तो अंतर करके 2 एक्स्ट्रा घटाओ, कम आए तो बोले दी डायरेक्ट घटाओ। आगे चलते हैं, कंसेप्ट और समझते हैं। देखो ठीक मध्य का स्थान ज्ञात करना, तो पहले बेसिक समझना। आ जाओ, मैंने समझा दिया आपको, देखो बेसिक समझ लो। बताओ ठीक मध्य कौन है B, बताओ ठीक मध्य कौन है C। तो देखो क्या जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हो, बस ये ट्रिक बन जाएगी अपने लिए। बताओ ठीक मध्य कौन, तो D। अब देखो ध्यान से देखो, ट्रिक बन गई, विषम संख्या में कंफर्म निकलता है, ये ध्यान रखना। कभी भी ठीक मध्य का जब निकालना हो तो विषम संख्या में ही कंफर्म ज्ञात तो होगा बोले जी। तो ट्रिक बन गई, कुल व्यक्तियों में 1 जोड़ के 2 का भाग लगा, कितने बंदे हैं राक्षस, बोले जी 3,
तो जोड़ 1 लगा भाग 2 का भाग लगाया तो कितना आया 2, 2 पे इधर से गिनो चाहे इधर से b, टोटल कितने हैं 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आया 3, 3 पे देख लो कौन आ रहा है c, टोटल कितने हैं 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 4, 4 पे चाहे इधर से देख लो इधर से देख लो d। तो ट्रिक बन गई, ठीक मध्य के स्थान जब भी ज्ञात करना है ना बोले जी, तो क्या करना कुल व्यक्ति में 1 जोड़ना और 2 का भाग लगाना, कुल व्यक्तियों में 1 जोड़ना और 2 का भाग लगाना। केवल विषम संख्या में ही ज्ञात होता है विषम, तो विषम में क्या करें ये भी सीख लो। जैसे मैं तो इसमें तो ठीक मध्य कौन था b, अगर ऐसे होता तो पता चलता नहीं, तो फिर जब ध्यान रखना ये आगे भी अपन बात करेंगे ब्लड रिलेशन में, न्याय वाक्य कथन निष्कर्ष में, ऐसे चैप्टरों में भी अपने लिए यूज आएगा या आता। देखो आप वो कंपैरिजन जो मैं अगली क्लास डालूंगा उसमें भी काम आएगा अपने या, कि जब आंसर कंफर्म ना हो कि बी है कि सी है पता है नहीं, तो इसका आंसर होगा बी या सी, कि ठीक मध्य में बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, तो मुझे तो कंफर्म है नहीं, इसलिए दोनों में क्या लगाना या, बोले जी या, इसको हिंदी में और बोलते हैं अथवा, और इंग्लिश में इसको ओ आर बोलते हैं और, है ना, ध्यान रखना हिंदी का और अलग ओ आर ओ। जैसे मैं कहूं ठीक मध्य बताओ सी, अब बताओ नहीं पता क्या लगा दूं या बोले जी या सी या डी, तो केवल विषम संख्या में कंफर्म, सम में हमें नहीं पता तो क्या लगा देना या। आओ देखो एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको ठीक मध्य का, किसी पंक्ति में एक का बाएं से 25, एक का दाएं से 15, इसी पंक्ति में बी ठीक मध्य में बैठा है, ठीक मध्य में। अब पहले ठीक मध्य का तो अपन ज्ञात कर लेंगे, लेकिन पहले कुल तो मिले, तो बोले जी कुल तो अपने पास है नहीं तो ज्ञात कर लेंगे। टाइप नंबर 1 फर्स्ट वीडियो में मैंने डाला रैंकिंग टेस्ट का, कि जब भी कुल ज्ञात करना हो, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान मिले तो जोड़ के क्या कर देना -1, तो 25 और 15 बताओ कितना 40, -1 कितना आया 39, 39 क्या है कुल कुल कुल, तो बस कुल अपने पास आ गया। ठीक मध्य का ज्ञात कर लेंगे कि देख लो कैसे निकालते हैं बताओ, कुल में कितना जोड़ना a, भाग किसका 2 का, बोले जी 2 का, तो लगा दो 40 में 2 का भाग 20, ये लो आंसर देखो। तो जो कंसेप्ट में समझा रहा हूं कि प्रैक्टिस भी करना, कि कुल ज्ञात करना हो, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना हो, इतनी सारी चीजें बता चुका हूं आपको। तो आज अपने 3 चीज बताए देखो, कि पहला क्या कि अगर दोनों व्यक्ति का योग कुल व्यक्ति से कम हो तो डायरेक्ट घटा देना, ज्यादा हो तो घटा के 2 एक्स्ट्रा घटा देना। ठीक मध्य का ज्ञात करना हो, ठीक मध्य जस्ट मिडिल में, तो क्या करना कुल व्यक्ति में कितना जोड़ना 1 और 2 का भाग लगा देना। किस में निकलता है विषम संख्या में, सब में क्या करेंगे या लगता है ना, ध्यान रखना सब मतलब इवन। तो ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपसे, पिछला पढ़ रखा अपन ने टाइप पार्ट फर्स्ट में समझाया था, सेकंड में भी इसी पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। एक का बाएं से 10, एक का दाएं से है 30, इसी पंक्ति में, ये पिछले पार्ट का बता रहा हूं मैं आपको, है ना, पार्ट नंबर बी का बाएं से है पांचवा स्थान है, तो दाएं से बताओ। अब देखो आप, ये पिछला इसलिए पूछो याद भी है कि भूल गए कहीं, कि एक का अपन को पता है दोनों तरफ से, तो टोटल याद कर लो 40 - 1 बताओ कितना 39, कि जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान हो, दोनों को जोड़ना रे घटाना, ये क्या आया टोटल। बी का बाएं से है 5वां, दाएं से निकालना है, तो टोटल कितना है 39, दिया गया स्थान घटाना और 1 जोड़ देना। भाई टोटल में से स्थान घटाओगे 1 जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा बताओ 35, ये लो देखो। तो ये भी निकाल सकते हैं अपन। टोटल याद करने का मैंने बता रखा आपको, कि जब भी कुल याद करना हो तो एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान हो तो जोड़ के हमेशा 1 घटा देना, जब भी टोटल याद करना हो। और अगर टोटल अपन को पता चल जाए, एक तरफ से स्थान पता हो, तो कुल में से स्थान घटाना और 1 जोड़ देना बस। तो ये चीजें अपन ने पहले पढ़ रखी है ना। पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था आपको, ये पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ का वीडियो चल रहा है अपना। तो बोले जी हुई बात को समझो कि आप इनको प्रैक्टिस में रखो, ताकि एग्जाम कभी भी हो तो अपना सिलेक्शन कंफर्म हो। ऐसे नहीं कि अपन घर पे बैठे हैं, कोरोना है,
आराम से टाइम पास कर रहे हो, फिर बाद में पता चले अचानक कि जैसे एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस की अचानक डेट आए और आप फेल हो जाओ, फिर बैठे रहो। तो पहले इन समस्याओं से लड़ना सीखो, है ना, ध्यान रखना कि जैसे कोरोना हो चाहे अपना एग्जाम हो, समस्याओं से लड़ना सीखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये समय ऐसा है, ये घोर कलयुग। इसीलिए तो बोला जाता है बड़े जी, कब कौन सी समस्या सामने आ जाए तो समस्याओं से डरा मत करो, हमेशा समस्याओं से अपन को आगे की तरफ बढ़ना है, खुद को भी आगे लेके जाना है, परिवार को भी, माता पिता को भी। तो बड़े जी इस चीज को समझा करो आपको कि अपनी हर चीज में फैमिली सबसे बड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फैमिली का जो रोल है अपने परिवार का, तो इसका रोल अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फैमिली को हमेशा साथ रखा करो और साथ रहा करो, क्योंकि दुनिया में हर जगह धोखा मिल सकता है आपको, हर फील्ड में मिल सकता है, लेकिन फैमिली एक ऐसा होता है जहाँ धोखा मिल भी जाएगा ना कभी कभी ऐसा हुआ स्वरूप, तो फिर भी आपको फैमिली ही सपोर्ट करती है ना। माता पिता है, भाई बहन है, हमेशा प्रेम से रहो और साथ में रहो। और हमेशा मैंने कहा ना, फैमिली को मेंटेन करके चलो, है ना। कभी छोटी मोटी लड़ाई भी हो तो थोड़ा मान लिया करो, ऐसे नहीं कि अपने एटीट्यूड की वजह से, घमंड की वजह से बोले इससे तोड़ लें। तो फैमिली के साथ रहो, मस्त रहो। और मैंने कह रखा आपको कि माता पिता की सेवा कंटिन्यू रखा करो, क्योंकि दुनिया में एकमात्र जो शक्ति है वो अपने माता पिता की है, इससे बड़ी शक्ति कोई है ही नहीं। तू चाहे मंदिर जा, चाहे कहीं जा बूढ़े जीव, कहीं भी चले जाना, माता पिता इस दुनिया में सबसे टॉप पावर है। तो उनके आशीर्वाद को लेते रहा करो, धोखो डेली दिया करो, उड़ते ही दिया करो, सुबह उठ के धोख जरूर दिया करो, ठीक है बूढ़े जीव। बाकी अपना ध्यान रखना और अपना चैनल को भी, रीजनिंग गुरु AK का जो चैनल है, रीजनिंग बाय अरुण शर्मा, है ना, अरुण शर्मा, तो इस चीज़ को ध्यान रखो आप कि थोड़ा सा चैनल को फैलाते रहो, ताकि आपको भी इसका लाइव क्लास का थोड़ा आनंद जल्दी मिल सके, ठीक है बड़े जीव। बाकी अपना ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना और घर पे रहना और माता पिता का